उस परिस्थितियों का भी गवाह रहा हूँ जब मुख्यमंत्री जी संख्या बल में आगे जाने की होड़ में लगे हुए थे। मैं उसका उसका गवाह हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि ये उनका खुद का निर्णय है। देखिए, हम लोगों को तो ये पता था कि ट्रांजिशन ऑफ पावर होगा, भाजपा अपनी मुख्यमंत्री बनाएगी ये बात, लेकिन इस तरह बनाएगी ऐसा नहीं था। और जितने भी लोग हैं इस भाजपा के, आप देखें उनके राजनीति करने के तरीके के, तो महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, चाहे जहाँ भी देखें, गोवा हो, हर जगह अपने पार्टनर को, अलायंस पार्टनर को किस तरह से स्वीकार करती है। शिंदे हो, ये ताजा उदाहरण है। अपने नेताओं की स्वीकार की है। ये जो अभी को जो भाजपा का जो स्वरूप है, जो लोग चला रहे हैं, वो अपने लोगों को भी स्वीकार किया। आडवाणी जी हों, मुरली मनोहर जोशी जी हों, ये तो उसका जो अपना चरित्र है उसने दिखाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सहरसा के विधायक, और इसके साथ एक पहचान यह भी कि तेजस्वी यादव के बड़े करीबी दोस्त IP गुप्ता हमारे साथ हैं। और जाहिर तौर पर बिहार में कल जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उस पर बात करेंगे और राज्यसभा चुनाव पर भी बात करेंगे। IP गुप्ता से बात हो, राज्यसभा चुनाव पर बात न हो, अगर NDA 5वीं सीट के लिए बहुमत का जुगाड़ नहीं कर पाता है तो माफ कीजिएगा गुप्ता साहब, NDA के लिए विलेन आप ही होंगे। बहुत मेहनत की है इसके लिए आपने। लेकिन जो सबसे पहला सवाल हमारा है, अचानक एक तरफ पूरा देश होली मना रहा था, दूसरी तरफ रातों रात बिहार में ये खेला। रातों रात तो नहीं हुआ होगा, इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही होगी, लेकिन होली के दिन से फिर जो कहानी शुरू हुई, अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने जा रहे हैं। इसका ऐलान उन्होंने कर दिया है कि अब नई सरकार का गठन होना है और कल राज्यसभा के लिए उन्होंने नामांकन भी कर दिया है। एक दूसरी तस्वीर दिखी कि JDU के जो कार्यकर्ता है, नेता हैं, ठीक ठाक संख्या में मुख्यमंत्री आवास के बाहर जमा थे। जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में भी हंगामा किया और कई जगहों पर उन्होंने नारेबाजी की अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। तो JDU में बड़ा विस्फोट है इस फैसले को लेकर। देखिए, ये इसकी सुगबुगाहट 10-15 दिन पहले हो चुकी थी, जिसकी जानकारी हम लोगों की थी। लेकिन मैं उस परिस्थितियों का भी गवाह रहा हूँ जब मुख्यमंत्री जी संख्या बल में आगे जाने की होड़ में लगे हुए थे। मैं उसका गवाह हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि ये उनका खुद का निर्णय है। और एक बिहार के एक ऐसे नेता का राजनीतिक परिदृश्य से इस तरह चले जाना, कम से कम मेरे गले नहीं उतरती है। ये फॉल ऑफ एक लीजेंड है, फॉल ऑफ एक एरा है। उनका विदाई एक गर्मामयी तरीके से होनी चाहिए था। उनके चेहरे पे चुनाव लड़े गए, पिछड़ा अति पिछड़ा पचपौनिया लोगों ने उनके चेहरे पे वोट दिया। और मुझे लगता है कहीं न कहीं, मैं तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराऊंगा कि भाजपा ने तो धोखा दिया ही। कहीं न कहीं आप भी इसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे कि आपने माननीय मुख्यमंत्री जी, खुद के लिए मैं अब कहूँगा कि स्वयं के लिए आपने पिछड़ा अति पिछड़ा को मझधार में छोड़ के चल दिया। और वो कल का जो दिन है, नॉमिनेशन जिस दिन भरे गए, बिहार के राजनीति में एक ब्लैक डे की तरह याद किया जाएगा। हम जैसे जो लोग अपनी पारी की शुरुआत कर रहे हैं, हम भले विपक्ष में, माननीय तेजस्वी यादव जी को आपने सुना होगा, कल उन्होंने कहा कि मुझे सहानुभूति है। नहीं, आप विपक्ष में हैं, लेकिन विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा था तो हमने आपको सुना, आपने नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों की खूब तारीफ भी की। मैं करता रहा हूँ, करूँगा भी। लेकिन मुझे लगता है कि, है ना, वो जब एक आप सार्वजनिक जीवन में जीते हैं तो ये जीवन आपका नहीं रह जाता। भरोसा किया है ना लोगों ने। हम लोग, हाँ, आदरणीय तेजस्वी यादव जी जब भी कभी चर्चा करते थे आपस में बैठ के, तो मैंने कहते सुना है, तेजस्वी यादव जी को बहुत सम्मान करते थे, तो करते हैं।
वो राजनीति के विचारों पे अलग दिखते हों, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे वो नीतीश कुमार जी के बहुत सम्मान करते थे। तो किसी को गले नहीं। क्या क्या हुआ होगा? जेडीयू के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं थे, कल मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुबह से जमा थे और वो अमित शाह बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी तो कर ही रहे थे, लेकिन वो संजय झा के खिलाफ, ललन सिंह के खिलाफ, संजय सर्राफ के खिलाफ, पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। क्या वाक़ई भारतीय जनता पार्टी ने साध लिया है जेडीयू के बड़े नेताओं को? और जेडीयू के बड़े नेताओं की भी भूमिका रही है ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है? देखिए, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे कुछ इस तरह की बातें तो है। ये पूरा बिहार जदयू में रहे या ना रहे, लोग जैसे हम जैसे लोग भी आहत हैं, रहे या ना रहे, एक आक्रोश है नीतीश कुमार जी के ये फैसला। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी को जो भी मानसिक स्थिति रही हो उसका फ़ायदा उठाया गया है और एक सैबोटेज टाइप का हुआ है पिछड़ा को, कि वो हम सभी लोग जो पिछड़ा लगता है कि कोई पीठ में छुरा घोंप दिया हो, ऐसा लगता है। लेकिन परिस्थितियां तो बनाई गई और निपटा दिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। निपटा दिए गए हैं। एक सवाल यह भी है कि कई विधायकों के बयान आए, जैसे अगर हम उदाहरण दें तो सरयू राय झारखंड से विधायक हैं, उन्होंने कहा कि ये तो ठीक नहीं हुआ, शेल्टर में डाल दिया, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के कांटी से विधायक हैं अजीत कुमार, मंत्री भी रहे हैं सरकार में, वो इसका विरोध कर रहे हैं, वो इस फैसले को ठीक नहीं मानते हैं। भगवान सिंह कुशवाहा हैं, उनका बयान आया है। तो जेडीयू के जिन विधायकों के बयान आए हैं, वो सब इस फैसले से खुश नहीं हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये फैसला बैकफायर करेगा और विस्फोट हो सकता है जनता दल यूनाइटेड में? विधायक भी बड़े नाराज हैं। देखिए, निश्चित तौर पे अब सभी लोगों को लग रहा है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी या तेजस्वी यादव जी के साथ गठबंधन रहता तो नीतीश कुमार जी ये पूरे 5 साल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहते अगर इस परिस्थितियों में, या अगर उनको जाना भी होता तो एक सम्मान पूर्वक विदाई होती है उनकी। अब अति पिछड़ों को लग रहा है, इवन कोयरी कुर्मी समाज को भी लग रहा है कि कम से कम लालू यादव ऐसा नहीं करते या तेजस्वी यादव ऐसा नहीं करते। अब अति पिछड़ा महागठबंधन की तरफ देखना चालू करेगा। कल नारे लगे हैं, निशांत तेजस्वी जिंदाबाद। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। जब हम जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे हम आरजेडी की सरकार बनवा देंगे। बनवा पाएंगे, नहीं बनवा पाएंगे, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं कमोबेश वही बात उन्होंने कही। उनको भी ये लगता है कि शायद हम आरजेडी के साथ रहते तो कम से कम ये तो नहीं होता। देखिए, हम लोगों को तो ये पता था कि ट्रांजिशन ऑफ पावर होगा, भाजपा अपनी मुख्यमंत्री बनाएगी ये बात, लेकिन इस तरह बनाएगी ऐसा नहीं था। और जितने भी लोग हैं इस भाजपा के, आप देखें उनके राजनीति करने के तरीके के, तो महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, चाहे जहाँ भी देखें, गोवा हो, हर जगह अपने पार्टनर को, अलायंस पार्टनर को किस तरह से स्वीकार करती है। शिंदे हों, ये ताज़ा उदाहरण है। अपने नेताओं की स्वीकार की है। ये जो अभी को जो भाजपा का जो स्वरूप है, जो लोग चला रहे हैं, वो अपने लोगों को भी स्वीकार किया। आडवाणी जी हों, मुरली मनोहर जोशी जी हों, ये तो उसका जो अपना चरित्र है उसने दिखाया है। कल जो कुछ भी हुआ है उसको ऐसे डिकोड करें, उसको इस चश्मे से देखें कि एक तरह से जेडीयू का बीजेपी में अघोषित विलय हो गया। निश्चित तौर पे जदयू के अस्तित्व पे प्रश्न तो लग गया।